शाम का वक्त था। हिमाचल का एक छोटा सा गांव, ठंडी हवा और दूर फैला घना जंगल। गांव में कुछ अजनबी पहुंचे थे, अजय, नील और रिया। वो यहां सिर्फ एक वजह से आए थे, उस आखिरी पुल को देखने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार वहां गया वो लौटकर कभी नहीं आया। गांव के लोग उनकी मदद करने से बच रहे थे। कोई सीधे मना कर देता, कोई बस चुप हो जाता। यहां तक कि गांव की औरतें धीमे धीमे फुसफुसा रही थीं, मत जाओ वरना तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लेकिन आखिरकार एक युवक, रोहित, उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। शायद पैसों के लालच में या शायद किसी अनजानी वजह से उसने बस एक चेतावनी दी, अंधेरा होने के बाद वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। पर तीनों दोस्त उसकी बात अनसुनी कर उसके साथ जंगल की ओर निकल पड़े। गांव पीछे छूटता गया और सामने फैलता गया सन्नाटा। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों के बीच से आती सरसराहट उन्हें घेरने लगी। रोहित चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। उसने एक पल रुककर कहा कि वो पहले भी वहां जा चुका है और जिंदा लौटा है, लेकिन कुछ खोकर। उसने आगे बताने से मना कर दिया। जंगल की हवा अचानक बदबूदार हो गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। नील कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन रोहित ने कठोर आवाज में कहा, यह मजाक नहीं है। अगले ही पल झाड़ियों के भीतर से कराहने की आवाज आई, इतनी धीमी कि लगता था कोई जिंदा है पर टूट चुका है। और फिर वो पुल सामने था, जर्जर लकड़ी, जंग लगे लोहे की जंजीरें और चारों ओर फैली धुंध। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, इस पुल को पार करने वाले अक्सर दिखते हैं, लेकिन कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंचते। अचानक धुंध के भीतर एक आकृति उभरी, धुंधली, बिना चेहरे के, बस गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें। वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। एक ठंडी लहर चारों तरफ फैल गई। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी रोहित के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ ऐंठने लगे और होठों से काला तरल टपकने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजने लगी। उसके शरीर से एक काली परछाई निकलकर हवा में फैल गई और अब उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसने कहा, भागो या मेरे जैसे बन जाओ। आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अजय, नील और रिया पागलों की तरह पुल पार करने लगे। पीछे से रोहित की चीख गूंज रही थी, लेकिन सुरक्षित पहुंचते ही उन्होंने देखा रोहित कहीं नहीं था, बस उसकी डरावनी हंसी हवा में तैर रही थी। और तभी नील की त्वचा पर काले निशान उभरने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी हंसी कई आवाजों में बदलने लगी। वो धुएं में बदलता गया और बस चीखें रह गईं। रिया भागने लगी, लेकिन अजय की टांगें जमीन में धंसने लगीं। काले हाथ अंधेरे से निकलकर उसे नीचे खींचने लगे। रिया उसे पकड़ने की कोशिश करती, तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अजय की चीख रात में गुम हो गई। रिया अभी संभल भी नहीं पाई थी कि चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। उसका शरीर जलने लगा, वो तड़पती रही और राख बनकर गिर गई। सन्नाटा। पुल फिर से वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुल के दूसरी तरफ चार आकृतियां खड़ी थीं, अजय, नील, रिया और रोहित। उनकी आंखें सफेद और चेहरे पर एक विकृत, भयानक मुस्कान, और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट, अब अगला कौन?